हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक महान, जय भीम, जय संविधान, जय भारत। दोस्तों, मैं PMDS साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका जोरदार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। दोस्तों, मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार और आपकी देश दुनिया बहुत अच्छे हों और बहुत अच्छे हमेशा ही रहें। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बुद्ध विरासत बचाओ अभियान 29 जनवरी 2026 का मिशन कामयाब करना है। आप चलना है दोस्त। अगर आप बुद्धिजीवी हो तो निश्चित चलोगे। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं आपसे। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज है कि आप अभी नहीं समझ पा रहे इस मिशन को क्या है। क्यों कि ये जो मिशन है बहुत बड़ा मिशन है। दोस्तों, ये देखिए बुद्ध विरासत जो हमारी है उसकी जड़ें कैसे काटी जा रही हैं धीरे धीरे करके। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारे जितने भी संगठन चल रहे हैं, एक नहीं है, सैकड़ों संगठन चल रहे हैं। दोस्तों, सबसे मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आपस में बैर भाव खत्म करिए। दोस्त, क्या है ये? आप तो एक्टिव और पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो और आप लोग ही इस तरह से सोचेंगे कि वो बस लेके जा रहा है मैं नहीं जाऊंगा, वो बस लेके जाता तो मैं जाता। क्या है ये आपके दादा परदादा की जमीन है, आपके दादा परदादा की विरासत है? अरे हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों में आपस में किसी प्रकार की कोई खटास अगर हो गई है तो दोस्तों ये बताइए कि गलत बात है ये तो, कि वो भाई मेरा जा रहा तो हम नहीं जाएंगे, वो मेरा भाई जा रहा तो हम नहीं जाएंगे। क्या है ये गलत बात है। दोस्तों, समझिए इसको। आप अगर समझदार हैं और बुद्धिजीवी हैं तो मुझे नहीं लगता आपको समझाने की जरूरत है दोस्त? क्या लगता है? मैं अपील करता हूं सारे मेरे मित्र, बहनें, बेटियां, भाई, बड़े बुजुर्ग, बच्चे, सबसे निवेदन है मेरा कि इस बार ऐसा कारवां, ऐसा कदम उठाएं कि 2 बस नहीं 4 बसों की व्यवस्था करें। क्यों? ये विरासत दोस्त आपकी है, आपके बाप की है। आप अपनी विरासत बचाने के लिए अगर नहीं खड़े होते तो आप पापी हो, पाप के भागीदार हो। ये जीवन एक ही मिलता है, 1000 नहीं मिलते हैं। मिलते होंगे लेकिन हमें नहीं पता, क्योंकि इस जन्म की बात अगले जन्म में याद नहीं रहती है। तो हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि 1000 जन्म या 4 जन्म मिलते हैं? इसलिए जो करना है आज ही करना है, अभी करना है, इसी वक्त करना है। मान लीजिए बुद्ध विरासत हम क्यों बचाने जाएं? समझिए दोस्त, क्योंकि तथागत बुद्ध ने दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसके लिए काम न किया हो। और वो सम्मा सम्यक बुद्ध यानी पूर्ण रूप से ज्ञानी वैज्ञानिक थे। तो ये विरासत जो है इसमें किसी जात पात, किसी भेदभाव से परे होकर के ये सबकी विरासत अगर कहा जाए तो इसमें ऊंच नीच का कोई मतलब नहीं है, छोटे बड़े का कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे कोई मतलब नहीं है। ये विरासत आपकी है। भगवान बुद्ध
इतने करुणाशील विज्ञानवादी, उन्होंने पूरी दुनिया की, जो पूरी दुनिया है ना, उन सब की नसों को समझ लिया है। इस दुनिया में क्या घटित हो रहा है उसको समझ लिया है। और खासकर मनुष्य प्रजाति के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों। बुद्ध को पढ़ोगे, जानोगे, तो जमीन आपके पैर के नीचे की खिसक जाएगी। बहुत बड़ा मिशन है दोस्तों ये। इस मिशन पे आप आज नहीं खड़े हो रहे इस मिशन के लिए, तो आपके बच्चे आपको धुतकारेंगे। क्योंकि जो हम और हमारे भाई बंधु बहनें बेटियां पढ़ रही हैं ना इतिहास, वो बड़ी मुश्किल के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोग निकाल के लाए हैं। हमारे बड़े समझदार विज्ञानवादी महानुभाव निकाल के लाए हैं इस इतिहास को। और भारत में तो ये दोस्तों लुप्त कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। मनुवाद इतना हावी आज भी है और पहले भी था। पहले तो दोस्तों इतना हावी था कि आप घर से नहीं निकल पा रहे थे, कपड़े नहीं पहन पा रहे थे, जूता चप्पल नहीं पहन पा रहे थे। ये आज़ादी कहाँ से आई और कैसे मिली, समझिए। आप लोगों के साथ कितना अभद्र व्यवहार हुआ है, बताइए। हमारी बहनें बेटियों के साथ बलात्कार से लेकर के और अभद्रता की हद हो गई थी। मतलब इन मनुवादियों ने आपको कहाँ का छोड़ा है? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। अगर बाबा साहब ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, ललई सिंह यादव, नायकर रामास्वामी जैसे महानुभाव हमारे नहीं होते, तो आज हमें कहाँ आज़ादी मिलती दोस्त। पैर में जूता चप्पल भी नहीं हुआ करता था, कमर में झाड़ू बंदी होती थी, गले में हांडी पड़ी होती थी। झाड़ू क्यों होती थी दोस्त? क्योंकि जितने भी शूद्र अगर घर से बाहर निकलते हैं तो पैरों के निशान मिटते जाए झाड़ू से। आजकल जो रोड चमचमाते हुए देख रहे हो, बसें चल रही चमचमाती हुई, वाहन चल रहे चमचमाते हुए, बैठ के आप चले जाते हो हुर्र करके, ये कुछ नहीं हुआ करता था। पैदल सफ़र, पैदल यात्रा हम सबको, यानी हम नहीं थे तो हमारे पूर्वज थे, उनकी बात कर रहा हूँ, चलते थे। मिट्टी हुआ करती थी ज़मीन में, बालू रेता, तो उसमें पैर के निशान आ जाते थे। तो उसको मिटाने के लिए पीछे कमर में झाड़ू बांधी गई थी, बंधवा दी गई थी। और संवैधानिक अधिकार था कि शूद्र कभी भी बाहर निकलेगा तो बगैर झाड़ू बांधे पिछवाड़े पे नहीं निकलेगा। इनका संविधान था एक, इनके संविधान का नाम जो है मनुस्मृति था, और उसी की बात मानी जाती थी। उसमें जो नियम लिखे थे, बड़ व्यवस्था थी, तो वो हम सब पे थोपी गई थी, मनुवाद थोपा गया था। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग उसी चीज़ को मानते हैं। शर्म नहीं आती आपको? ऐसे व्यक्तियों से मैं कहूँगा कि दोस्त, इससे बढ़िया है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मनुस्मृति पढ़ लो, समझ रहे हो आप?
सरयू नदी की कहानी पढ़ लो आप, तीसरी आज़ादी देख लो आप, क्या है आपके नेट पे सारी चीज़ें पड़ी हुई दोस्तों, आप नहीं सुन रहे, नहीं समझ रहे हो और नहीं अपने लोगों को बता पा रहे हो। अरे कम से कम इतने तो निर्दयी मत बनो दोस्त। देखिए, पढ़िए, समझिए, जानिए और अपने लोगों को पढ़ाइए, समझाइए, अपने बच्चों को समझाइए, आने वाली जनरेशन को बताइए हमें क्या जरूरी, हम भौंक रहे हैं यहाँ पे, हमें हमारे समाज से दर्द है, हमारे समाज का दर्द है। जब मैं पढ़ता हूँ इस तरह के ग्रंथ कि कान में शीशा पिघला के डाल दिया गया, आंख में सलाई गर्म करके डाल दी गई, ये क्या है? गले में हांडी थी, अब आप एहसास नहीं कर पा रहे हो। गले में हांडी थी दोस्तों, किसी को अगर थूकना है, खांसना है, थूकना है तो उसी में थूको, जमीन पवित्र हो जाएगी आपके थूकने से। वही भारत था पहले और वही आज है। कहाँ सो रहे हो, कहाँ खो रहे हो? थोड़ा जागो, दिमाग लगाओ। हमसे ज़्यादा उम्र में, हमसे कम उम्र में बड़े सारे हमारे महानुभाव हैं, हमारे अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़ तो खूब लिया, IAS PS बन गए, सब कुछ, डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए। 2 पैसे का दिमाग नहीं है, 2 पैसे की अकल नहीं है, दिमाग में घुसाते नहीं। क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कहते आज हम आज़ाद हैं। आज़ादी आपको कहाँ है? आज भी आप गुलाम हो, मैं कह रहा हूँ, आज भी गुलाम हो, किसी गुलामों से कम नहीं हो। आपका माइंड तो गिरवी रखा हुआ दोस्त, कहाँ आप आज़ादी की तरफ जा रहे हो? देश आज़ाद हो गया होगा, देश आज़ाद हो गया होगा, लेकिन देश के अंदर आज भी गुलामगिरी चल रही है, आज भी गुलाम है दोस्त। हमारे बहुत सारे साथी मिलते हैं तो मैं जानता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ कि कितने आज भी गुलाम हैं, नहीं समझ पा रहे हकीकत क्या है। आपको तोड़ा जा रहा है, आपको तोड़ा गया था, आज आप संवैधानिक अधिकार मिल गया, बाबा साहब ने दे दिया, और बाबा साहब को घर में एक मूर्ति फोटो नहीं मिलेगी आपकी। क्या बाबा साहब को मानते? खाक शर्म आती है ऐसे आप जैसे सामाजिक लोगों पर। फिर कहते सतीराम तो बहुत जोश में बोलते हैं, होश नहीं रहता उनको। हम आज होश में भी हैं, जोश में भी हैं, और मैं इसी तरह से बोलता रहूँगा मरते दम तक, जब तक आखिरी सांस है। मैं दोस्तों बोलूँगा, हिस्ट्री इतिहास में तो बोलूँगा, पढ़ूँगा, सुनूँगा, समझूँगा, बताऊँगा, सिखाऊँगा। जिसके समझ में आ गया ठीक है, स्वागत है, वेलकम। और जो नहीं समझता है वो ना तो मेरा अपना है, ना मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा हितकारी है, ना व्यवहारी है। ऐसे लोगों को बाइकाट करूँगा मैं। समझना है दोस्त आपको कि कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, हैं? आप अपने दादा परदादा को नहीं समझ पा रहे हो। क्या है ये? क्या है इतिहास? क्या है हिस्ट्री? नहीं पढ़ते हो, नहीं जानते हो, नहीं समझते हो, हैं? इसीलिए तो आज लोग पीछे हैं, हमारे लोग। बुद्ध गया की बात कर दो, मिर्ची लगती हैं। राम श्याम की बात करो, बड़े खुश हैं। क्या दिया है आपने राम श्याम ने, सीता ने? जितने देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, आदमी से ज़्यादा जनसंख्या आज भारत में देवी देवताओं की है, फिर भी क्या दिया है आपको? बताइए, एक चीज़ दिखाओ, हमें बताओ। कमेंट में लिखना कि आपको देवी देवताओं ने क्या दिया और बुद्ध ने क्या दिया, हम बता देंगे आपको। भीमराव ने क्या दिया, हम बता देंगे आपको। सम्राट अशोक ने क्या दिया, बता देंगे हम आपको। माता सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले पिता ने क्या दिया आपको, हम बता देंगे आपको। क्या नहीं दिया वो बता देंगे आपको। कलपता हूँ, दुखी होता हूँ, टूटता हूँ, जुड़ता हूँ, रोज टूटता हूँ, रोज जुड़ता हूँ, जोड़ता हूँ अपने आप को, पटरी बिलाता हूँ, हट जाता हूँ पटरी से, दुखी हो जाता हूँ, कभी कभी मैं रो भी लेता हूँ, आपको नहीं पता है। दुखी होकर के मैं, जब मुझे याद आती है
तो आंख से आंसू बहने लगते हैं, अपने आप बहते हैं दोस्त। जिसके दिल पे लगी वही जानता है चोट क्या होती है दोस्त। जिसके दिल पे लगी वही जानता है चोट क्या होती है दोस्त। रात को आह निकलती है जब याद आती है आप सबकी हमें। क्या हम नहीं जानते हमारे समाज में ये लोग यहाँ पर सेट है, ये कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। क्या दोस्त आपका, क्या आप पढ़े लिखे, स्कूल में क्या पढ़े हो? पढ़ने का भी अधिकार नहीं था आपको, पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ये मनुस्मृति पढ़ के देख लो, गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी मेरे मित्र। कहाँ किस हौसले में जी रहे हो आप? नहीं समझ पा रहे हो ना मैं जो कह रहा हूँ? बुरा लग रहा होगा, और लग जाए क्या करोगे? और लग जाए क्या करोगे? है कुछ चारा? मैं भी समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ। आप लोग जो मेरे लिए लिखना चाहते हो लिखो, गाली लिखना चाहते हो गाली लिखो। जैसा भी मेरे लिए ऊंच नीच शब्द बोलोगे स्वागत है आपका फिर भी, क्योंकि मेरा समाज है, मेरा अपना है। दर्द जिसको होता है वही बोलता है, और मर्द होता है वही बोलता है, और मर्द को ही दर्द होता है। मैं तो ये कहूँगा, पढ़े लिखे हुए तो क्या हुए, पढ़े लिखे हुए तो क्या हुए, हो तो गोबर के गणेश ही। जब आप गोबर गणेश की पूजा पाठ करेंगे तो बुद्धि विवेक कहाँ से आएगी? बुद्ध को पढ़ोगे नहीं। संवैधानिक अधिकार आप पढ़ोगे नहीं। कोई भी मनुवादी जरा सी चीज में आपको फंसा करके और आपको थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा देगा। ठीक है दोस्तों, मेरी बात अगर समझ में आई हो तो बगैर भेदभाव के 29 जनवरी 2026 10 बजे दुर्गा पार्क पहुंचने का कष्ट करें और बुद्ध विरासत बचाओ अभियान में हिस्सा बने। ये विरासत आपकी है और आपके बाप की है, इसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। गद्दार मत कहिए, गद्दार मत बनिए, क्योंकि ये आपकी विरासत है, आपके बाप की विरासत है। कोई दूसरा बचाने दोस्त नहीं आएगा। आप नहीं बचाओगे तो ये मिट जाएगी। मिटने के बाद आपके बच्चों को इतिहास में कहीं जगह नहीं मिलेगी और कहीं इतिहास पढ़ नहीं पाएंगे आप अपनी विरासत का। इसलिए मैं PMDS साके यूट्यूब चैनल की तरफ से निवेदन, अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूँ। इतना निवेदन करता हूँ कि आप कहोगे पैर छू लो तो मैं पैर भी छू लूँगा। दोस्त चलिए, इस विरासत को बचाने के लिए, ये आपकी विरासत है, किसी की बाप की विरासत नहीं है, ये आपकी विरासत है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कर दिया करें। दोस्तों अगली वीडियो में फिर इसी तरह से हम मिलेंगे आपसे, धम्म चर्चा पे धम्म चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद।